बात है ना, बात है। खैर चलो, वापस टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज मैग्नेट, क्या क्या जानते हो इसके बारे में? जो भी जानते हो बताओ, गलत बोलने पर कोई पिटाई थोड़ी होने वाली। सबको पता है प्लास्टिक के चिपक जाता है, तो फिर बोलो क्या होता है बताओ। तो ठीक है, आयरन पे चिपक जाता है। अच्छा, इसमें दो पोल्स भी होते हैं, और मतलब तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, हाँ। ठीक है, मतलब बहुत कुछ पता है तुमको। मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूँ। ये हर चीज मैग्नेट क्यों नहीं बन जाती, और इसी को लोहे से ऐसा क्या पसंद है कि लोहे के पास जाके चिपकता है, बाकी चीज क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, पहले बना किस चीज से होता है ये पता है? याद करवाया था मैंने एक वर्ड बोल, फेकोनी बोल के याद करवाया था। और मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी होता है, वो किससे बना होता है? एल्कोनी। ठीक है, वैसे जनरली मैग्नेट बच्चों जो बना होता है ना, आपके पास जो मैग्नेट दिखता है, वो मैग्नेट तीन एलिमेंट्स को मिला के बना होता है। जो ब्लैक वाला मैग्नेट आप देखते हो, वो होता है फेकोनी से, फेरस, कोबाल्ट, निकल, फेकोनी। ठीक। और जो स्ट्रॉन्ग वाला मैग्नेट आप सिल्वर कलर का देखते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जिसे कहते हैं, वो एल्कोनी से बना होता है। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल, इनका अलॉय होता है मैग्नेट। ठीक। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हर एलिमेंट मैग्नेट क्यों नहीं है? जैसे मान लो ये एक आयरन का बार है, ये खुद मैग्नेट क्यों नहीं है? प्रॉपर्टीज आई कहाँ से? मेन प्रॉब्लम ही यही है कि प्रॉपर्टीज आई कहाँ से। इलेक्ट्रॉन क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता होगा, और बेटा सही से बोलो, एक बार आवाज समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो? मतलब ये रखे हुए बार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा? पहली बात तो बेटा इसमें मोशन ही नहीं होगा, वाइब्रेशन होगा। सॉलिड है ये। सॉलिड में मोशन नहीं होता, एयर पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल मोशन। सॉलिड में मोशन कैसे मानोगे? नेग्लेजिबल मोशन है। आज एक मैं इस बोर्ड पे यहाँ पर डॉट लेके चले जा लगा के चले जाऊँ, 20 साल बाद आऊँगा तो यही मिलेगा। मोशन होता तो डॉट आगे चल जाता। मोशन तो नहीं है सॉलिड में। और कुछ, पहले अपने जो अपने रिदम्स अपने दिमाग में आते हैं उनको क्लियर करके फिर आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। और क्या होगा, जो जो आ रहा सब बोलो। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो देखो अलग चीज हो गई, फ्लो तो तब होता है जब किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में होता है। यहाँ पर तो एक डायरेक्ट वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। तो बच्चे रैंडम एटम्स है, रैंडमली वाइब्रेशन होंगे, फिर उस चीज से मतलब मैं मान लूँ कि यहाँ के कुछ एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, यहाँ के एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में, यहाँ के इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसा ऊपर चल रहा होगा, इधर ऐसा चल रहा होगा, और इधर ऐसा नीचे चल रहा होगा, ऐसा मान सकता हूँ। सब तरफ अलग अलग वाइब्रेशन। लेकिन वेक्टर सम ऑफ दीज वाइब्रेशन इक्वल टू, अगर ये वेक्टर सम बच्चों जीरो है इन सब का, तो ये मैग्नेट नहीं है। सिंपल। मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, वो एक किसी भी एलिमेंट में बच्चों, जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो जनरली क्या होता है, उनका वेक्टर सम जीरो। लेकिन जो अपन ने ये अलॉय बनाया ना, इस अलॉय में ऐसा नहीं होता। इसमें एक फिक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन रहता है। मतलब एक्चुअली मैं इसको ऐसा बनाऊंगा जानबूझकर, क्योंकि रियलिटी में ये परफेक्टली सीधे नहीं होते। रियलिटी में परफेक्टली सीधे होंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। ठीक। लेकिन इसका ओवरऑल वेक्टर सम देखोगे इस डायरेक्शन में मिल रहा है मुझे, वाइब्रेशन का, इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन का एक वेक्टर सम इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो बच्चों यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट, ये बात समझ आई, और यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे। अब मान लो फिलहाल मैं कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मिनट के लिए समझाने की बात कर रहा हूँ कि एक पोल बन गया नॉर्थ पोल, एक पोल बन गया साउथ पोल। ठीक। यही होता है मैग्नेट में। इस मैग्नेट को दो पार्ट में कट कर दूं, नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो वाइब्रेशन की फिर से डायरेक्शन है इधर वाले पोल्स में, फिर से यहाँ पर एक नया नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। मैग्नेट की पावर कम हो जाएगी, हाँ। वाइब्रेशन जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये बात भी समझ में आ रही है? मैग्नेट को ले जाकर चूल्हे पर गर्म कर दिया, क्या होगा?
आपने क्या किया, उसके वाइब्रेशन की डायरेक्शंस बदलवा दी, जैसे गर्म किया डायरेक्शन बदलवाई, अलग अलग डायरेक्शन हो गए, रैंडम रैंडम डायरेक्शन हो गए, तो क्या हो गया, मैग्नेट खत्म हो गया। तो यही हो रहा है प्रैक्टिकली। तीसरी बात पे करते हैं, जोर से पटक दिया मैंने इसको, तो भी इसकी प्रॉपर्टीज कम हो जाती है, तो खत्म भी मान लो या कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन आपने उसको क्या किया, जैसे इम्पैक्ट किया वाइब्रेशन की डायरेक्शन फिर से बदल गई। ठीक, ऐसा नहीं होता कि अलॉय हमने बनाया और बनाते ही मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं, इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप करने पड़ते हैं। बट ये है कि एक बार डेवलप करने के बाद ये इसमें बने रह जाते हैं, इसलिए ये मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेट को एक्चुअल में करंट फ्लो करवा के बनाया। आप इसकी एक मशीन आती है, मतलब पहले अलॉय बनाते हैं, अलॉय को उस मशीन पे रखकर फिर उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप। ये खैर अपने चैप्टर 5 के बाद वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाएंगी। बोले ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, मैग्नेट को बीच में से काट दूँ तो भी इसके अंदर स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि देखो वाइब्रेशन की डायरेक्शन रिड्यूस हो रही है, कम होगी स्ट्रेंथ अभी भी। लेकिन बच्चों क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहे हैं। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई मैग्नेट से, कहीं कोई प्रॉब्लम है। इस चैप्टर का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब हम यहाँ पर करंट से मैग्नेट बनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसके अलावा फील्ड लाइंस वगैरह की बात इसलिए नहीं की क्योंकि चैप्टर 5 में अपना आएगा वो। देखो एक पर्टिकुलर, तुम ये तो बोल सकते हो ना कि एक वाइब्रेशन इधर या फिर इधर मिल रहा है मुझे, एक पर्टिकुलर वेरिएशन तो दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पर क्या था, कुछ वेरिएशन इधर था, कुछ इधर था, कुछ इधर था, कुछ ऐसे था। ठीक, अच्छा एक और चीज़ बता, अब ये आयरन का पीस था, इसमें कोई वेरिएशन नहीं, इसको ले जाकर मैंने इस मैग्नेट के टच कर दिया, तो क्या होगा, एक्चुअली में क्या होगा, इसके अंदर भी फील्ड लाइंस के डायरेक्शन बनवा देगा ये, वाइब्रेशन इसकी भी इसी तरीके से बना देगा। और इसलिए जो आयरन पीस होता है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब मैग्नेट के पास रखा है। ये चीज़ फील करिए आपने कभी, मैग्नेट के पास जैसे आयरन लेके आओगे तो क्या होगा, इसकी फील्ड की डायरेक्शन भी इसकी जैसे बना देगा, मतलब इसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन। उसके बाद ये भी क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह। लेकिन जैसे इसको उठा के वापस बाहर रख दिया अपन ने, फिर से वैसी स्थिति में आ जाएगा जैसे था। हो जाता है आयरन के साथ, यही होता है। क्योंकि अब इसको आप ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्शन एक ही रहेगा, क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन करवाता है मैग्नेट को, एक फोर्स वाइब्रेशन करवा रहा है मैग्नेट आयरन को। जैसे वो फोर्स हटाया आपने, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, तो ये आयरन पीस मैग्नेटिक करेक्टर खो देता है, लेकिन 10 साल तक रख दो आयरन के साथ, तब आयरन के अंदर भी थोड़ा बहुत करेक्टर है। अगर आयरन को एक लंबे टाइम तक आप रख देते हो ना इसके साथ, तो आयरन के अंदर भी ये करेक्टर आ जाता है। दूसरी बात, ये अट्रैक्ट किसे कर पाता है, सिर्फ उन एलिमेंट्स को जिन एलिमेंट में इसने डायरेक्शन चेंज करवा दिए थे। ठीक है, और मैग्नेट क्या किसी एलिमेंट को रिपेल भी करता है क्या, नहीं वो तो मैग्नेट मैग्नेट का हो गया, वाटर को रिपेल करता है, वेरी गुड। जितनी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ी थी केमिस्ट्री में, सबको रिपेल करता है। वहाँ पर कितने सब्सटेंस पड़े थे, अभी रुक जाओ, नहीं मेरे को बताओ सब्सटेंस पढ़े कौन कौन से थे। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो सबको याद होता है, पैरा भी नहीं बोला तुम लोगों को, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो याद है, और इसके अलावा अरे एलिमेंट्स के नाम नहीं पूछ रहा मैं, और कौन कौन से होते हैं, पैरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक। अच्छा तुम लोग कैसे बता पाओगे, चैप्टर हट गया ना, चैप्टर हट गया, चैप्टर 1 में था ये। नहीं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो चैप्टर 2 में भी था, ये तो था। चलो, बस वो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और ये हट गया था आपके, वो अपन जब टॉपिक पे आएंगे तब बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल मैं इस चीज़ पर डिस्कस, ठीक है वो चैप्टर पे आएंगे तब बात करेंगे, तो फिर वो चैप्टर उसी तरफ गो थ्रू हो जाए, इसलिए अपन उधर नहीं लेके जाएंगे। फिलहाल आपको बस ये बताना था मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, अच्छा इसी के बगल में कोई दूसरा मैं ऐसा मैग्नेट ला के ले आऊँ जिसमें डायरेक्शन उल्टी आई है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट आ रही है, ठीक तो क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे। ठीक है, आप सोच के भी देखो, मैंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ नाम दिया, इधर एक दूसरा लेके आते हैं जिसमें भी इधर की तरफ नॉर्थ होता है, याद है सेम पोल रिपेल करता है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के या चार्जेस के एक तरफ के वाइब्रेशन को मैंने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड, यही बोला। फिर एक साइंटिस्ट हुए, एक एक्सपेरिमेंट,
का नाम था वैसे और स्टेट। एक वायर लिया मैंने, छोटा सा वायर ले लेते हैं, ठीक है? प्लस माइनस, और यहाँ पर रखा बच्चों मैंने एक निडल। निडल जानते हो, कंपास की निडल में एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, मान लो कि अगर इधर की तरफ नॉर्थ पोल बना, तो नॉर्थ पोल बनेगा तो नॉर्थ पोल दूर चला जाएगा, साउथ पोल बना तो नॉर्थ पोल पास आ जाएगा। एक नॉर्मल सिंपल सा फिनोमिना है। तो इन्होंने एक वायर लिया, इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, देखो मैंने की नहीं लगाया, यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था मुझे, कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख। जैसे मैंने यहाँ पर की लगा दिया, मैग्नेट का एक पोल इधर की तरफ मूव, मुझे नहीं पता, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ वापस, डायरेक्शन सिखाऊंगा लेकिन अभी तुरंत नहीं सिखा, वो टॉपिक पे सिखा। तो यहाँ पर मान के चलो कि एक पोल इधर की तरफ मूव कर, ठीक है, तो मैं अभी नाम दे दूँ रैंडमली नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल इधर की तरफ हो गया। फिर मैंने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। फिर हमने बैटरी को जैसे उल्टा किया बच्चों, यहाँ पर नॉर्थ की बजाय साउथ पोल पास आ गया। मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है करंट के, और करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेट भी बन रहा था। ये दोनों बात समझ आई। पहला क्या मिला मुझे, कि जैसे ही हमने करंट फ्लो करवाया मैग्नेटिक कैरेक्टर दिख रहे थे, और हमने जैसे ही करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टर उल्टे हो गए। करंट पे स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लेकिन करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट कैसे हो गया करंट पे। ये तो मैंने कहा कि भाई करंट स्केलर क्वांटिटी, ये बात तो समझ। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट पे डिपेंड कर रहा है। चलो खैर मैं इस टॉपिक पे नहीं आता। यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ क्या आई बच्चों, कि करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये बात समझ आई। अच्छा क्यों बन रहा होगा, जैसे बेटा इसमें चार्ज का मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में तो मोशन हो रहा है, और एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो क्या ये मैग्नेट जैसा काम नहीं कर रहा, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन, है ना। एक ही डायरेक्शन में अगर ये मोशन कर रहा है बच्चों, तो ये करंट की तरह काम, और सॉरी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जितने भी वायर्स हैं ये सब क्या होते हैं, एज एक बिहेव एज अ बार मैग्नेट होता है। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। क्या इस मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बात क्लियर हुई हाँ कि ना। तो पहला पॉइंट मुझे ये समझ है कि कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर नहीं, करंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। पहले वो भी कंडक्टर ही था, स्विच बंद था तब, लेकिन तब नहीं कर रहा था मैग्नेट। लेकिन जैसे ही चार्ज का फ्लो शुरू हुआ वैसे ही इसने क्या किया, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिया। पहली बात क्लियर हुई हाँ या ना। दूसरी बात कि करंट की डायरेक्शन उल्टी करने पर मैग्नेट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। दूसरी बात समझ है। यहाँ पर ये दो पॉइंट में देखो, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर तीन डायग्राम एक्चुअली में बनते हैं। पहला ये वाला बनता है जिसमें नो डिफ्लेक्शन, दूसरा डायग्राम जिसमें ये डॉट लगा के फिर बनाओगे, और तीसरा डायग्राम बैटरी को उल्टा करके। तुम्हारे हट गया था, मैंने बता दिया होगा अलग बात है, लेकिन तुम्हारे तो पढ़ाया तो था मैं। अरे सक्षम भी गायब है, वो कहाँ है, कॉल करो। तीनों, पहला बिना की के बनाना है, ठीक है। अपोजिट डिफ्लेक्शन दिख दोनों में, तीन डायग्राम बने, फिर पॉइंट्स ले। ये वाली काफ़ी पतली है। अब की बार तो कंपलसरी सबको मैं बोलूँगा ही कि रखो अपने पास, क्योंकि तुम लोगों को मैंने नोटिस कर लिया क्वेश्चंस पहले नहीं कर।
शर्मा। कोई बात नहीं, ऑनलाइन ज्वाइन कर। बादल जग रहे हो बेटा? यार मेरी, चलो ठीक है, बताते रहना बीच बीच में। मैग्नेट के जस्ट ऊपर खड़े होगे तो घूमने लगे। हाँ, एक बार दिखाओगे कि इधर से डिफ्लेक्शन हो गया, इसको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर। नॉर्थ सोल साउथ मत लिखना। एक बार ये नीचे चला गया, एक बार ये नीचे चला। एक्चुअली में ऐसे होता है, ये ऐसे लगा हुआ होता है कंपास में। पहले जब वायर ऑफ था तब बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, मान के चलो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। जब मैंने एक करंट फ्लो करवाया पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 मिनट के लिए मानो, सीधे डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल नीचे चला गया। ये डिफ्लेक्शन दिखा क्योंकि वायर नीचे यहाँ पर है। ठीक, तो ये नीचे चला गया, करंट जैसे बंद किया वापस सीधा हो गया। फिर मैंने दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया, ये नीचे। आगे बात समझ? पीएम शर्मा में टॉपिक ही गायब है, और स्टेट एक्सपर्ट हो सकता है आगे दिया हो। एडमिट पीछे वाला बटन दबाओ। सक्षम क्या हो गया बेटा? सक्षम, बना लिया बच्चों? अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन मतलब नोटिस करी जब आप एक्सपेरिमेंट किया ना, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी। एक और खास चीज़ देखी। अच्छा, ये पता है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हो तो क्या होता है? क्या? फोर्स फील्ड होगा, मतलब फील होगा। उसका क्या कोई लेना देना था चार्ज का मोशन है कि नहीं है? यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ और हो गई। पानी चाहिए, पानी, पेन चाहिए। तो बेटा मैग्नेट का पत्थर समझ आया, अथर? सच में तुम्हें ये लगता था मैग्नेट पत्थर होता है? जादुई पत्थर। हाँ, वो सब करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, वो भी अगर अपन आगे पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ में। करंट पे डिपेंड करेगा और क्या कैसे कितना करेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, सब बात करेंगे। फिलहाल एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी देखी बच्चों मैंने। मान लो यही वायर है, ये रहा, इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है आई। ठीक, यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया एक क्यू। अब ये तो पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट है तो ये तो अभी अभी आप जस्ट करके आए हो। तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? कोई फोर्स ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। बड़े खुश हो गए, चलो बढ़िया, एक चैप्टर एक टॉपिक कट गया। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सा हो गया। जैसे इस चार्ज पे एक वेलोसिटी दे दी मैंने, एक वेलोसिटी दे दी, अब इस पे फोर्स लग जाएगा और ऑटोमेटिक इधर या फिर इधर की तरफ घूम जाएगा। तो मतलब इस पे फोर्स तो लगता है,
लेकिन कब लगता है? जब चार्ज मोशन में हो, रेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता। ये बात क्लियर हुई? फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था? कैसा भी चार्ज पड़ा हो, रेस्ट में, वो मोशन में फोर्स लगा रहा था वो। इसके साथ बड़ी दूसरी मुसीबत दुविधा हो गई। वो क्या कर रहा था कि फील्ड की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह, सिर्फ मोशन वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा, रेस्ट चार्ज पे। बात समझ आई? क्लियर? हाँ या ना? अच्छे से समझ आई? ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत काम का है, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में आगे चल। ठीक है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ मैंने नहीं बताई आप लोगों को। गुड न्यूज़ ये थी बेटा कि आपके बोर्ड के सिलेबस से जो मैंने लास्ट टॉपिक्स आपको करवाए हैं, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, सब हटा दिए गए। ठीक है, ये सारे सिलेबस से टॉपिक हटा दिए गए, लेकिन नॉट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में सारे टॉपिक हैं। तो यार अभी एनसीईआरटी का आप जेई का, एनसीईआरटी में से रिमूव कर, सीबीएसई तो अपन बता सकते हैं कि हटा दिया सीबीएसई सारे टॉपिक। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम से अब और बेकार चैप्टर बन गया। ये सब टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे मार्क्स फ्री में लग नहीं रहा था, इनसे फ्री में मार्क्स मिल, तब भी हटा दिया। तब और थोड़ा सा गंदा टॉपिक है। मतलब जितने काम के टॉपिक थे ना, जिनके भरोसे बच्चे पास होते थे, लॉजिक गेट्स, उनके भरोसे पास होते थे, हटा दिया। कलर कोडिंग वाला टॉपिक इसमें हटा दिया, ये भी हटा दिया। और ऐसे जाने कितने सारे टॉपिक्स हटा दिए जिनके, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, एक ही टॉपिक पढ़ के जाना होता था, मॉड्यूलेशन। बस कुछ भी आए, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा, मॉड्यूलेशन लिख के आना होता था, मार्क्स मिलते थे, वो हटा दिया। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हटा दिए जिनके भरोसे पास होते थे, सब हटा दिया। तो आपके लिए गुड न्यूज़, ये भी हट गया। चलो ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, हाँ आईसीएसई में है भी, अब हटा देगा, कैसे ने हटा दिया तो हटा देगा। उन्होंने रिवाइज सिलेबस दिया है, तो ये हाँ तो फिर पढ़ो। चलें आगे। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ आई कि कब लगता है, जब चार्ज रेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से, मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर साइन। तो बच्चे ऐसा हुआ क्यों? डेफिनेटली, ठीक है। और ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा चार्ज रखो, क्यों, जितनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू सॉरी क्यू। वैसे इसको बताऊंगा मैं आगे, फिर से कोई कांस्टेंट नहीं। तो अगर मैं बात करूं किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर वो मैग्नेटिक, एफ इज इक्वल टू क्यू प्लस बी। साथ में एक और बात बोलूँ, क्या उस चार्ज पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, डेफिनेटली आसपास, तो इस पर उसका भी तो फोर्स लग रहा होगा। तो मैं टोटल बात क्या बोल सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस। ये मैंने जानबूझ के आप लोगों को अभी बता दिया है, फिर इसकी बात मैं आगे वापस से करूँगा। वैसे इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ये अपन एक चैप्टर आएगा अपना आगे, वहाँ पर फिर से डिस्कस करें, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ पर फिर से एक बार और डिस्कस। इसको बोलते हैं वैसे लॉरेंस। इसमें भी, इस चैप्टर के भी दो सेक्शंस होंगे। जैसे अपना पहला चैप्टर था ना, क्या क्या था उसमें, कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ था।
वैसे यहाँ पर भी 2 सेक्शन होंगे, बायो सावर्ट लॉ और दूसरा होगा एम्पियर सर्किट। सेम हरकतें करने वाले हैं, सेम वापस डिरेक्ट। बस इस बार जो भी करेंगे मैग्नेट से। नहीं, उससे कम है। पहले क्यों नहीं बता देते इसे? आओ फटाफट आओ। इसके बाद अब नहीं, अब यहाँ से सिर्फ एक लौता लंबा चैप्टर आएगा, वो अल्टरनेटिंग, जो जेई एडवांस के सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बाकी फिर कोई चैप्टर नहीं, सब छोटे छोटे। आपके जितने बड़े वाले चैप्टर थे सब खत्म हो गए। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड नाइन्थ एंड 10th चैप्टर ऑप्टिक्स वाले। नहीं, 10th शायद अभी आप वेव ऑप्टिक्स है, अभी रे ऑप्टिक्स पर। आपके सारे सारे बड़े वाले जो चैप्टर थे, हिंदी चैप्टर्स थे, वो सब खत्म हो गए। अब आपका सिलेबस देखो बहुत जल्दी जल्दी, मैं अगर चाहूँ तो खत्म। अब मैं स्मूथ, आराम आराम से अगर ढंग से पढ़ें। 3 क्लास का EMI, 3 क्लास का आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास का न्यूक्लियर, 9 क्लास में 3। ठीक है, हाँ बस ऐसे ही चैप्टर। वैसे पर मैं इनको आराम से 6 6 7 7 8 8 क्लास में। EM वेव 2 क्लास का चैप्टर। और बताऊँ आपको छोटे, मैग्नेटिज्म इसके बाद जो आएगा चैप्टर, एम्पियर सर्किट लॉ के बाद चैप्टर है, तो उसमें अर्थ का मैग्नेटिक बता दूंगा, बस एक टॉपिक है। उसके बाद अपन चलते हैं EMI, बता ही दिया मैंने क्लास। EMI के बाद अगला चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग, ये टाइम खाएगा। अल्टरनेटिंग करने के बाद EM वेव्स वही 2 3। ऑप्टिक्स हो गया ख़त्म। फिर आएगा अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, वो भी 2 क्लास। एटम क्लास है, और बाद आगे सेमी कंडक्टर टॉपिक्स बचे, हो गए चैप्टर खत्म। अभी रोना था ना अपन को, चैप्टर्स में रोना था, वो हो गए। मेहनत करनी थी जो करनी थी ज़्यादा, चैप्टर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं, उन चैप्टर्स की स्कोरिंग भी बोर्ड के अकॉर्डिंग। चलो आगे चलें अगले टॉपिक पे। टॉपिक डालो बायो सैवर्ट लॉ। अच्छा, इसका नाम लिख लें, लॉरेंस फोर्ड। का नाम होता है लॉरेंस फोर्ड। यहाँ पर वो अपन राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, याद है वो सब पढ़ने वाले हैं, फ्लेमिंग वाले। मैंने IBF करके याद करवाया। आप लोगों के राइट राइट हैंड रूल फट गया था सिलेबस, हमारे दोनों। चलो, वो राइट हैंड थंब रूल से बताता था, और तुम लोगों को इसकी बहुत प्रैक्टिस कराई थी, लेफ्ट हैंड। अब थोड़ी सी फ्लॉज बताते हैं। क्या होता है, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलत चीज़ ना बताऊँ, उससे बड़े मुझ कोशिश रहती है गलत चीज़ ना बताऊँ। लॉरेंस फोर्ड, LOREN, अरे LORENTZ, लॉरेंस फोर्ड। लॉरेंस बिश्नोई पे कहाँ पहुँच गए? लॉरेंस फोर्स, LORENTZ, लॉरेंस फोर्ड। मैंने आज की क्लास में सोचा था ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना, बस जैसे शुद्ध, तब तक तुम टेस्ट भी दे। अच्छा, इसमें प्रोजेक्टाइल आएगा चैप्टर में भी आया था प्रोजेक्टाइल, इसमें भी। प्रथमेश बेटा यार, आप आजकल कभी मेरे को दिखते ही नहीं ऑफलाइन। क्लास में कहाँ आए, मेरी क्लास में याद करो।
आओ यार, ऑफलाइन आओ, पता चले क्या पढ़ रहे हो। और दूसरा सौरभ आएगा, ऑनलाइन भी आता है, थोड़ी देर में गायब हो जाता है, गया हुआ है तो कुछ और ही चल रहा है। क्या और बता टेस्ट देने हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट टेस्ट इसके बाद कब है तुम लोग? अच्छा, भी कंटिन्यू है, 7/14। अरे वाह। 7 को कौन सा है? अच्छा, मेरा नहीं है। 14 को? टॉपिक्स क्या क्या है? टॉपिक्स क्या? अच्छा, मैंने ये करंट वाला जो बताया था यही है। तो जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाना है। चलो, एक और देखते हैं अपन, इसके अलावा और कोई फिर टेस्ट? देखूंगा पेपर अगर मुझे बनाना होगा। मैं सिर्फ एक करंट चैप्टर रख रहा हूँ, और बचे हुए दोनों चैप्टर से मैं कम क्वेश्चंस का मेरा मतलब ये है, 4 चैप्टर कम दूंगा, और सारे चैप्टर दूंगा भी नहीं। कुलम्स वाला दे दूंगा अगर हो सका तो, मैं पोटेंशियल वाला। पूरा नहीं, गॉजलॉ नहीं दे रहा, कैपेसिटर नहीं दे रहा। नहीं नहीं, गॉजलॉ आसान पड़ता है ना, अरे पता, वो तो कर लोगे तुम लोग, आसान है वो। अब लिखो बायो सैवर्ट लो। बायो सैवर्ट लो, टैलेंट होता है। बायोट मतलब बायो सैवर्ट को एक तरह से तुम समझ सकते हो, हम स्लो मैग्नेटिज्म। ठीक, बनाए लो। हाँ तो बच्चों, ये करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, यहाँ से मान लिया करंट की डायरेक्शन है आई, और इस पॉइंट पर मैं ऑब्जर्व करने वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये वायर में एप्लीकेबल, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे वहां पर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल, वैसे ही यहाँ पर ये लेंथ एलिमेंट एप्लीकेबल, याद रखना। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट काट लेते हैं, इसका नाम क्या रखा? डीएल, छोटा सा लेंथ एलिमेंट। अब बच्चे, अगर ये डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनाने वाला है। और बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। ये जो एंगल है डीएल के साथ, ये एंगल है। ठीक, करंट फ्लो रहा है आई, क्या स्मॉल आर डिस्टेंस, और ये लेंथ है। अब देखो ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट जब किया बच्चा, डीबी वेक्टर फॉर्म में जब निकला, मैं एक बार प्रोपोर्शनली लगा रहा हूँ, जितना ज़्यादा हमने करंट फ्लो करवाया उतना ज़्यादा मैग्नेटिक, डायरेक्ट बोल सकता हूँ करंट की डायरेक्टली आया ना। और बच्चों, इसके साथ अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पर एक बात और बोल सकता हूँ कि एक क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, आपको याद। पर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो इस वजह से हम लोगों ने लेंथ ली। लेंथ तो है वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, लेंथ का और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वही डायरेक्शन मुझे कब मिलेगा? मैग्नेटिक। बोलो बात समझ आई? तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, डी एल क्रॉस आर। ठीक, इन दोनों के डायरेक्टली, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उतना ज़्यादा मुझे मैग्नेटिक। और क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा कब होगा? जब जब थीटा बढ़ता जाए।
समझ में आ रहा है? थीटा जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पे क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। अच्छा आई क्योंकि साइन थीटा पे होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंडेंट। साइन थीटा कब बढ़ता है? क्या बढ़ता है? इस पे प्रोपोर्शनल। और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स। बोलो ये बात क्लियर हो? प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएं। अच्छा मैं इसको एक स्केलर फॉर्म में लिख दूँ। अच्छा एक मिनट। ठीक, अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूँ, अगर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा। एक आर भी आता लेकिन वो नीचे वाले आर से गुजर गया, तो बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दो। अब कांस्टेंट क्या आता है ये याद करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल से आता है। तो डी बी इज इक्वल टू, याद करना थोड़ा सा मुश्किल, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। आई होप याद। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन अपॉन आर। अब ये म्यू नॉट खुद क्या है? नॉट क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएटिविटी। जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था ना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, वैसे मैग्नेटिक ये कांस्टेंट क्या होती है? 4 × 10⁻⁷। ठीक, वैसे मैं बताऊँ ना, लिखो बस ये याद रखना है कहाँ एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ एलिमेंट है ना। लेंथ एलिमेंट पे, जैसे वो पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल था वैसे लेंथ एलिमेंट पूरे पे मत। ठीक, पूरा निकालना तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता। अब इसमें भी आएगा वो इनफाइनाइट वायर, सर्कुलर रिंग, सब इसमें आता है। अच्छा थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास आईक्यू है तो मुझे सोच के बताओ मैग्नेटिक, हाँ सोचो, आईक्यू लगा के सोचो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। हमेशा याद करो डीएल दिख रहा है या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। डीएल को देखो, और आर हमेशा बाहर की तरफ ही है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है और नो, यानी कि या तो इस बोर्ड से बाहर निकलते हुए या इस बोर्ड से अंदर जाते हुए होगा। अब वो खुद कैसे निकालेंगे? तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था 10th में, ऐसे उंगलियां घुमाते रहते थे हमेशा कामराज के लिए। तो यहाँ पर भी देखो कैसे, देखो जैसे करंट की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन में रखना हमें राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड गलती से भी, एक राइट हैंड का थंब। और बच्चों फिंगर को रोटेट करो, जैसे इस तरफ देख रहे हैं तो फिंगर को रोटेट करो। नीचे जा रही है ऊपर? नीचे जा रही है, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन कैसी दिखेगी? इनवर्ड्स, बोर्ड से अंदर जाते हुए, मतलब कि इनवर्ड को हम लोग हमेशा दिखाते हैं कैसे? क्रॉस। मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है? ये अंदर की। ठीक, आप ऐसे ही याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट ये सिंपल से यूज। इधर की तरफ अगर कोई पॉइंट ऑब्जर्व में लिया, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, रखा करंट की डायरेक्शन में थंब। ठीक, फिंगर कहाँ जा रही है, बाहर या अंदर? बाहर की तरफ ही तो आएगी। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्शन कैसा दिखेगा? बाहर आते हुए, मतलब कि डॉट वर्ड। ठीक, तो अगर बाहर आ रहा है मतलब अपवर्ड को कैसे डिनोट? डॉट से, और डाउनवर्ड को और एक्चुअली में किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे? जैसे मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऐसा फ्लो आई, ये होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। यहाँ से देखो आपको अंदर जाते हुए दिखे, एक सर्कुलर फॉर्म में वायर है अराउंड ऐसे हो,
एक पॉइंट पे देख ऐसे दिखेगा ना कि डाउनवर्ड जा रहा है, टेंजेंट निकालते हैं ना पर डाउनवर्ड। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। बादल जग रहे हो बेटा? बादल, अच्छा अभी तक जग रहे हो, गुड। सक्षम आया था ना, कब गया? होगी सच। पहले फालतू में टॉपिक्स बट लोग। पहले इसका सेकंड पहले सेकंड चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा बच्चों फटाफट बी की डायमेंशन निकाल के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, जल्दी बी की डायमेंशन। 10 सेकंड का टाइम बहुत है, जल्दी निकालो। बी की डायमेंशन मैग्नेटिक, कौन कहता है? एफ इजिकल टू पढ़ा था क्यू, जो फॉर्मूला याद हो उससे निकाल सकते हैं। वहाँ पर क्यू वी बी, एफ पता है, क्यू पता है, बी पता है। और विस्कोसिटी था ना वहाँ पर। डायमेंशन डायमेंशन मुझे भी निकालनी पड़ेगी। चार्ज इज ऐसा ही क्वांटिटी है ना। हाँ गुड गुड, एक मिनट एक मिनट। हाँ कैसे निकालोगे? हाँ वो डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू वी, किससे आ जाएगी? और किससे बोलना मत। हाँ आ जाएगी ना भाई, इधर बाहर मुर्गा बना के मारो वो ज़्यादा सही रहे। बेवकूफ़ औरत, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं था?
करंट है सही क्वांटिटी, फिर कितनी बार तो किया है यार, कैसे बेवकूफ़ वाली बातें करते हो। यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। टी इनवर्स है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मुझे कैसे ऐसे ऑप्शन दे, नेक्स्ट पेपर में बताता हूँ। वैसे इस बार के टेस्ट में मैंने ऑप्शंस बहुत सही दी, इतने सही ऑप्शंस दिए कि अगर एक चैप्टर पे तुम्हारा कमांड हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो हिंट दे दूं, अगर तुम्हें डायमेंशंस आते हैं, अगर तुम्हें डायमेंशंस आते हैं तो पूरा चैप्टर कर लोगे, तो करना ही नहीं है कुछ और। इसीलिए मैंने पता है क्या किया, पूरा तो डायमेंशन पे बेच दिया है, और एक जगह मास की वैल्यू दे दी है 2 की। मान के चलो मास है तो मास की वैल्यू 2, वो 2 ऊपर रखना है कि नीचे रखना हो तो डायमेंशन, बस उतने से पे गेम खेला है मैंने। चलो, तो बच्चों डायमेंशन निकाल रहे थे बी की, का एक फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, बी इज सॉरी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा भी था वैसे तो, मतलब वेक्टर स्केलर फॉर्म में साइन थीटा। तो बच्चों बी चाहिए था मुझे, तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू वी। सारे नोन फॉर्मूलेज में इनको डेवलप का चेंज करते हैं। फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस और नो। मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हो आप लोग। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, वेलोसिटी को एज इट इज छोड़ दिया, ये वेलोसिटी से वेलोसिटी को उतर गया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास बच्चों, मास की यूनिट m1, लेंथ की यूनिट है ही नहीं, टी की यूनिट -2, आई की मैंने बन गया। एल भी आ रहा है, हाँ सॉरी ए आएगा, एम्पियर आता है ना। आ गया समझ, सिंपल। चलो तो फिर आसान सा टॉपिक कर लेते हैं, आज के लास्ट टॉपिक उसी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बी जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं अपन वर्ड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो फिर सब लोग पढ़ते हो कॉपी को, पढ़ते हो ना, कैसे करेंगे। मैंने कितनी बार करवाया इनफाइनाइट वायर वाला, 3 बार कम से, मेरे हिसाब से 3 बार करवाया, आज चौथी बार करने वाले। मैं थोड़ा सा स्केल लेके भटक लेता हूँ। ये डायमेंशंस बार 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 मैं इसलिए करवाता हूँ, आता है कंफर्म। कोई भी नॉन फॉर्मूला जो भी आता है वो चेक, इससे निकालने बैठ, अच्छा अगर मैं पूछ लूँ इस परमिटिविटी की डायमेंशन क्या आएगी तो निकाल सकते हो कैसे। अब बी पता है तुम लोगों को, इसमें पुट करो और निकालना, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन। हो जाओ शुरू, देखते हैं फिर। पूरे 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दूँ ज़्यादा दूँ कम दूँ, 10 सेकेंड, 3 मिनट दिए चलो, जितना कर सकते हो करो, एक बार ट्राई करो ताकि रिकॉल हो। हाँ फ्रीडम है, पीछे से कॉपी पलट के देख। अच्छा खोल के बैठे थे, आभाष, आराम से देखो जज कर। कुलम्स लॉ वाले में देख।
सेम डेरिवेशन होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हो गया। पंचायत का वो वाला गाना बहुत फेमस, राजा जी। क्यों फेमस? एक्चुअली में आपको पता होगा, पूरा बेल्ट बिहार से लेकर सब जगह वो गाने बनते कैसे हैं, सारे थर्ड क्लास। एक में भी मतलब वो चीज़ है ही नहीं, फालतू मतलब जो नॉनसेंस चीज़ भरी हुई है। तो ये बिल्कुल प्योर गाना, बहुत टाइम बाद किसी को। और ये गाना एक्चुअली में उस बेल्ट में गाया भी जाता है, राम जन्म के घर में बच्चे, यहाँ पर वो लोग इस गाने को गाते हैं, मतलब लोकगीत है। तो इस गाने में बोल भी यही रहा होता है ना, कि आपके घर में जो बच्चा है वो आगे चल के क्या बने, सीएम हुई, पीएम हुई, इसलिए तो बोलते हैं उसे। शुरू भी नहीं किया हमने तो। हाँ तुम छुपाओ, वेदांश के साथ घूमते। गुड गर्ल। वेरी गुड, ट्राई किया एटलीस्ट। देखो अल्टीमेटली मुझे पता है मुझे ही करवाना है, और ये मैं जानता हूँ बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग करो, आप लोग आंसर ही ला दो, मैं नहीं चाहता, मैं सच में नहीं चाहता। पर मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करना सीखो। खुद से लड़ना कब सीखो? ठीक है शुरू। हाँ गुड गर्ल, अरे वाह, शाबाश। कर- चलो तो मैं शुरू करूँ, करते हैं शुरू। चलो एटलीस्ट आप लोगों ने सबने ट्राई किया, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। आगे नहीं क्वेश्चन देख के डर नहीं गए, क्या दे दिया। अच्छा ये एप्लीकेशंस चल रहा है एक तरह से बायोसेवर्ट, वहाँ पर भी तो कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन।
बेटा ये रहा मेरा इनफाइनाइट लेंथ का वायर। फाइनाइट मतलब पहले हम फाइनाइट के लिए निकालते हैं, फिर मान लिया फाइनाइट लेंथ। कहीं पे भी आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ डीएल है, काट लो, बोलो नीचे काटो ऊपर काटो, क्या लेना चाहिए। ठीक, इसमें करंट जा रहा है बच्चों कुछ ऐसा, और इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट जिसकी डिस्टेंस थी कैपिटल आर, इस पॉइंट के अबाउट में मैग्नेट, कूलम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल, सॉरी बायो-सावर्ट लॉ कहाँ एप्लीकेबल, ओनली ओनली लेंथ एलिमेंट पे एप्लीकेबल। कहाँ से इसकी डिस्टेंस बच्चों में, इट्स आर, कहाँ से इसकी डिस्टेंस, ठीक। और ये वाली लेंथ जो थी बच्चों, कितनी दूर मानी, एल लेंथ पर, और ये वाला एंगल अज्यूम किया ठीक, ठीक। आप लेना एक बार समझ लो आपने क्या, ये लेंथ कैपिटल आर, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर जो लेंथ एलिमेंट तक की डिस्टेंस, और जो लेंथ एलिमेंट हमारे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, अगर मैं पूरे वायर को ही देखते हुए तो पूरे वायर का एंगल पहले अज्यूम किया था, फाई वन और फाई टू माना था, तो इस वाले पूरे एंगल को मान लिया फाई वन, और इस वाले एंगल को मान लिया फाई टू। अच्छा, आप लोग जो पढ़ के आए हो मैं वो लिख रहा हूँ फिलहाल, मैं इससे रिलेटेड नहीं। तो पढ़ के आए अपन, क्या पढ़ के आए बायो-सावर्ट लॉ में, डी इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आई होप याद है, ठीक। तो बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूले वैल्यूज उसमें पुट करूं तो यार क्या पुट करें, ना तो मुझे डी एल कोई एक ढंग के फॉर्म में दिख रहा है, ना थीटा कोई ढंग के फॉर्म में दिख रहा पूरा, और अगर आप सोचो तो मुझे इसे इंटीग्रेट थीटा के फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल फाई वन फाई टू लिए, तो थीटा के फॉर्म में मतलब डीएल की जगह क्या चाहिए, डी थीटा चाहिए, एक एक करके कन्वर्ट करना शुरू कर। अच्छा, अगर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा हो तो इस ट्राइंगल में क्या मैं ये एल अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा होगा, और हम यहाँ से लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर टेन, यस और नो। और अगर मैं इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्या आएगा बच्चों, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर टेक स्क्वायर, और आप लोग बुरा ना मानो तो अपन ऐसे लिख दें, एल इज डी एल इज इक्वल टू आर टेक स्क्वायर थीटा, ठीक। बुक में सीधी आई बात समझ में, क्लियर, पहला पॉइंट, डीएल को भगा दिया। दूसरी बात, साइन थीटा, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है, थीटा किसके साथ एंगल होता था, डीएल के साथ का एंगल थीटा कहलाता था बालकों, याद करो, ये होता था थीटा, और ये क्या है 90 माइनस थीटा, बेटा डीएल के साथ का एंगल कितना होगा, थीटा जो अपन लेते थे यहाँ पर, थीटा की जगह मैं एक बार अल्फा बोल दूँ, आप लोग अल्फा वर्ड यूज कर, ठीक। तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा अल्फा, कैन आई राइट अल्फा एज साइन 90 माइनस, आया ना। तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, साइन अल्फा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज ऑल्सो कॉस थीटा। तो ये और रिप्लेस हो गया, साइन अल्फा की जगह क्या आ गया, कॉस थीटा। समझ गए क्यों चेंज किया अपन ने, क्या किसके साथ एंगल था, डीएल। अब क्लियर है ना ये चीज़, बात पे चल, आर को भी चेंज कर दो यार, आर वेरिएबल कर दे चेंज, क्या लिख सकते हैं आर को, क्या, देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ध्यान, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल, ये क्या आएगा बच्चों, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आएगा कॉस थीटा। मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, ये लिख सकता हूँ आर सेक थीटा इक्वल टू स्मॉल आर,
कॉस थीटा डिवाइड में आया कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। बोलो यहाँ तक क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है, इन सबको रिप्लेस कर दें उसमें। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल की जगह आर सेक स्क्वायर डी थीटा, आर सेक ये डी एल आ गया, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, और बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते। जो जो काट रहा है काट दें, क्या क्या कट रहा है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक, एक आर से एक आर भी गुजर, बचा क्या मेरे पास बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 आर आई कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, दोनों को इंटीग्रेट कर दें। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड से पूरे वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, डी बी का इंटीग्रेशन तो बी हो जाएगा। कॉस थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख दूँ, माइनस का φ2 से φ1 या φ2 तो भी अच्छा, माइनस क्यों रखा है ध्यान है ना, एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज था, अपन यही पढ़ा था। इंटीग्रेट करो, कहानी खत्म करो, कितना टफ टॉपिक है। D इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 ठीक है, 4 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन लिमिट माइनस φ2 φ1 पुट द लिमिट्स, और बेटा क्या मिल जाएगा मुझे, आफ्टर पुटिंग द लिमिट क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू नॉट आई अपॉन 4 अपर लिमिट मतलब माइनस का साइन φ1, लोअर लिमिट माइनस तो प्लस हो जाएगा, चलो माइनस को एक मिनट बाहर चलो, तो माइनस का साइन φ1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और साइन माइनस का क्या हो गया सर, माइनस बाहर आ रहा है, क्या हो गया, गलती कर रहे हैं क्या, रख रहे हैं अपन, φ1 से माइनस φ2 है, φ1 से माइनस φ2 लेके यहाँ से यहाँ लेके कहाँ पर, तो ये माइनस पहले, ये लिमिट चेंज होगा, φ1 से φ2 φ1 चेक करो, पिछली बार भी तो यही नहीं दिया ना, तभी तो पहला डायरेक्ट माइनस साई φ1 हो गया, अपर माइनस लोअर करते थे ना, माइनस का φ2 चेक करो एक बार आने में, उसमें अपन ने थीटा किधर लिया था, एल के साथ, लेकिन थीटा अपन उस वक्त इसी साइड से तो ले रहे थे, इस साइड से थोड़ी ले रहे थे अपन, अल्फा अगर एक बार के लिए सोचो तो उसके अकॉर्डिंग, चलो लिमिट रखो, आपको जो मैं कह रहा हूँ ये रखो, बाद में बात करते, ये लिमिट रखो, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास बच्चों फाइनली, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, कर दूँ चेंज, प्लस का और ये माइनस का, ठीक, तो डायरेक्ट अपने पास आंसर निकल के आ गया बच्चों, B इज आई अपॉन 4 साइन φ1 प्लस साइन, ठीक है। फर्क पड़ेगा क्योंकि पिछली बार अपन ने डीएल नीचे लिया हुआ था ना, अगर याद हो तो अपन ने नीचे लिमिट लिया था, तो अपन देखो ये समझ रहे थे कि हम यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, φ2 से φ1, इस बार मैंने ऊपर लिया हुआ है, मैं मानूंगा φ1 से φ2 एक्सटेंड, समझ गए दोनों में डिफरेंस, इसलिए इस बार हम φ1 से लेकर φ2 तक बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ लेते हैं आप, हम यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड, लिमिट चेंज हो जाती है तो वहाँ पर और भी वेरिएबल्स आप ऑटोमेटिक प्लस का आता है,
मैंने इसलिए तो यहाँ पे प्लस लिखा है, मैं प्लस बनाना था, मुझे मुझे पता है प्लस है। हाँ हाँ, नहीं जीरो नहीं होता, फिर वो 90 पे जीरो है, मतलब इन्फिनिटी पे। हाँ, मैं नीचे लिया हुआ है तो भी कबाड़ा कर रहे हो। लिमिट यहाँ अपन 5 से हाँ, हो गया बच्चों। इन्फिनिटी के लिए चेक करें, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा इनफाइनाइट वायर में। आप लेना क्या जल्दी में, फिर से रेस लगा रहे हो, क्या लगा लो, नहीं लगाओ, सब सब लगे हुए छापने हो दो, फुल स्पीड में, मेरे को छापना ही है पूरा, क्या कर रहे हो, रेस लगा रहे हो मुझसे, कल मैं जीतूंगी। आपसे पहले कर लूंगी मैं, कर लो। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इनफाइनाइट वायर के लिए चेक, एक्चुअली में हमारे टॉपिक जो है इनफाइनाइट वायर है एनसीईआरटी में, फाइनाइट वर्ड कहीं, लेकिन इसको बिना उसके इनफाइनाइट के आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, फाइनाइट के बिना निकाल नहीं सकते, पहले फाइनाइट निकाला, फिर अगर हमारा वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो फाई वन के, सोचो इनफाइनाइट लेंथ मतलब फाई वन बढ़ता टाइम पे 90 टेंस टू बी 90 हो, तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर फाई वन इक्वल टू फाई टू टेंस टू बी 90, ठीक है, अप्रॉक्स 90 के बाद, और इसमें हम लोग जैसे ही बेटा साइन 90 रखें, क्या होता है जीरो, हाँ, क्या होता है साइन 90, हाँ हाँ, आपने अभी जीरो होता है ना, हाँ तो बताओ साइन 90, तो मैं चेक करता हूँ, आपको क्या लगता है मैं ये क्यों बोलता हूँ ये सब, तो मुझे पता चल जाता है कौन कौन सो गया खुलिया, मुझे पता चल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जैसे हम लोग इसको रखेंगे साइन 91, 1 + 1 3, 2/4 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो एक्चुअली में यहाँ पर डायरेक्ट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट I/2πr, ठीक है, इसके आगे